धामी मातृशक्ति जो त्रिभुवन सुंदरी देवों की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती राजराजेश्वरी, उनके कई रूप कई गुणों का अनंत कृपा का हमें अनुभव हो रहा है और उन मां की कृपा से हमको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जीवन का जो सर्वोत्तम साधन है सत्संग, वह देवी भागवत महापुराण के माध्यम से सुलभ और प्राप्त हो रहा है। आप लोग इस पावन कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान की कथा में सहयोग दे रहे हैं, भगवान आपका सहयोग करें। जो भगवत कार्य में सहयोग करता है भगवान उसका सहयोग करता है। जो ईश्वर के लिए टाइम निकालता है भगवान उसके लिए टाइम निकालता है। बोलो जय श्री राम। जो भगवान के लिए टाइम नहीं निकालता भगवान भी कहता भाई जब तुझे मेरा टाइम चाहिए होगा ना तो मैं भी बोलूंगा व्यस्त, मैं भी बिजी, लाइन व्यस्त है, इसके लिए प्रभु के लिए टाइम निकाला करो। बोलो जय श्री राम। ऐसे आप इस कथा के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। जिनके मन में ये विचार उदित हुआ कि यहाँ पर कथा होनी चाहिए, ऐसे श्री कैलाश प्रसाद जी, आकाश जी, आपका धन्यवाद, मंदिर समिति का धन्यवाद, इस क्षेत्र की जनता का धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम यह कथा आपको सुना पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य श्री नितिन नौटियाल जी, आपका जोरदार तालियों से धन्यवाद। इस कथा में बांसुरी पर अपना सहयोग दे रहे हैं सुप्रसिद्ध कलाकार रोशन गौड़ जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां, धन्यवाद। इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं कपिल शास्त्री जी, आपका भी धन्यवाद। इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं मंदिर के पुजारी जी, आपका भी धन्यवाद। इन प्रकार जो जिस प्रकार से अपना सहयोग कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमें जो ये मनुष्य का चोला है ये भगवत कृपा से मिल रखा है। जब भगवान की कृपा हुई तब हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिना क्षणभंगुरा। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ और यह शरीर इसलिए दुर्लभ है कि जो देवता न देवता स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं वो भी इस मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं, प्रार्थना करते हैं कि काश हमें मनुष्य का शरीर मिला होता। बोलो जय श्री राम। इसलिए आप और हम सब भाग्यशाली छे जो हमें मनुष्य का चोला मिला। बोलो जय श्री राम। और 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ है। कैसे? 20 लाख योनि वृक्षों की,
जितने भी तुम्हें ये पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, ये सुनाई देते हैं, पेड़ पौधे, उनकी जो योनि है वो 20 लाख, 9 लाख योनि जलचर की हैं, जल में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं। 9 लाख बार हमको कीड़े मकोड़ा बनना पड़ता है और 20 लाख बार हमें वृक्ष बनना पड़ता है। 20 पर 9 29, 11 लाख योनि कृमि की है, सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं, फटाक से पैदा हुए मर जाते हैं। ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी जो योनि है वो 11 लाख, तो 11 लाख बार हमको सूखे में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बनना पड़ता है। 29 और 11 40, और 10 लाख योनि जो है पक्षियों की, 10 लाख बार हम पक्षी बनते हैं। 40 और 10 50, 30 लाख योनि पशुओं की। जितने भी पशु सुने जाते हैं और देखे जाते हैं, 30 लाख बार हम सब पशु बने। कितने हो गए? 80, 4 लाख योनि बानरों की, बानर भालू कितने हो गए? 84, और 1 योनि मानव की। इन 84 लाख योनियों में जब हम भटकते हैं तब हम मां के गर्भ में जाते हैं और तब हमें ये मनुष्य का चोला मिलता है। तब स्त्री बनो चाहे पुरुष। इसलिए तो कहा है कि ये शरीर जो है ये देव दुर्लभ शरीर, और ये शरीर जो है खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना सोना जरूरी है, ये शरीर के धर्म है। शरीर को जीवित रखना है तो ये जरूरी, पर उससे भी जरूरी है उस परम पिता परमात्मा का ध्यान, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन, क्योंकि मनुष्य की योनि ही उस परम पिता परमात्मा, उस भगवान, उस ईश्वर, उस शक्ति को जानने के लिए मिली हुई। बहुत गहरी बात है। बोलो जय श्री राम। खाना पीना हर योनि में होता है। जो पशु पक्षी अन्य जो योनि है उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं, बस उनमें बुद्धि नहीं है, वो भगवत चिंतन नहीं करते। मनुष्य में समझदारी की शक्ति, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये केवल मनुष्य जान सकता है। मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, इसलिए भगवान ने चुनौती दी है, तेरे शरीर का विकास तो मैं करूंगा, लेकिन बुद्धि का विकास तुझे खुद करना है। देखो शरीर अपने आप बड़ा होता है, अपने आप हाथ बड़े होते हैं, अपने आप पता ही नहीं चलता कब हम जवान हुए और कब हम बूढ़े होने लगते। सारी तिथियां तैयार होगी, पर किसी से पूछो कि तुम बूढ़े कब हुए भाई, तुम जवान कब हुए, वो तिथि पता नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान की चुनौती है, शरीर का विकास मैं करूंगा, लेकिन बुद्धि का विकास तुझे खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने ये बुद्धि, ये विवेक, ये समझदारी उस परम शक्ति को जानने के लिए दी हुई। और देखो हम सबके अंदर शक्ति विराजमान है, और आप ये मत सोचना कि हम तो कृष्ण के पुजारी। अरे जब व्यास जी को जब कृष्ण कथा कहने हैं तो कृष्ण को ही उस शक्ति का नाम दे देते हैं। वो शक्ति ही कृष्ण है। अगर उन्होंने शिव पुराण लिखा है तो शिव जी को ही शक्ति बता दी। अगर उन्होंने गणेश पुराण लिखा है तो गणेश को शक्ति बना दी। बोलो जय श्री राम। सब में शक्ति विराजमान।
शक्ति और शक्तिमान दोनों का जरूरी होना अत्यावश्यक है। बोलो जय श्री राम। जैसे ये माइक है, ये बोलता है या हमारी आवाज आप तक पहुंचा पर अब ये हो गया शक्तिमान, लेकिन लाइट नहीं होगी क्या ये आवाज पहुंचा सकता है? लेकिन शक्तिमान को भी शक्ति चाहिए, बिना शक्ति का ये कुछ नहीं कर सकता। पंखा तो है पर उसमें यदि विद्युत की शक्ति नहीं है तो पंखा काम नहीं कर सकता। शक्ति चाहिए। ऐसी ही जितने भी देव हैं वो तब पूजे जाते हैं जब उनमें शक्ति का संचार होता है। तो वो जो शक्ति है वो मां भगवती। बोलो जय जय। इसलिए इस मनुष्य का जो सर्वोत्तम धर्म है उस परम शक्ति का ध्यान कर, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना ही है। बोलो जय श्री राम। इसलिए दुर्लभ मानुषो देव देहिनाम क्षण मुरः, बहुत दुर्लभ शरीर जो मनुष्य की योनि। इसलिए इस मनुष्य की योनि से उस परम पिता परमात्मा का हम चिंतन कर सकते हैं। कल हमने सुना कि कैसे उस मां भगवती की कृपा से भगवान विष्णु को शाप मिला हुआ वो कृष्ण अवतार में अवतरित हुई। वो मां भगवती भी उसी ब्रज में योग माया के रूप में श्री वेद व्यास यहाँ पर सूक्ष्म चरित्र भगवान का सुनाते हैं। कंस को जब पता चला कि मेरे काल ने कहीं जन्म ले लिया तो अपने असुरों को आदेश दिया, भाई तुम जाओ और ब्रज प्रदेश में जहां भी बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार करके लाओ। असुर वीर गए, एक पूतना गई, ब्रज में लोग बधाई दे रहे थे कृष्ण का जन्म हो रखा है, वहां पहुंचे। इसने माया के द्वारा अपना सुंदर शरीर बना लिया और कृष्ण को मारने के लिए गई। भगवान ने भी उसका जहर पान किया, उसके दुग्ध को भी पान करने लगे और फिर उसके प्राणों को भी पी गए और भगवान उसको सर्वोच्च गति प्रदान कर दी है। जो गति अपनी मां यशोदा को देते हैं वही गति इस पापा पूतना को भी प्रदान कर दी। प्रदेश में अभी भी नंद बाबा के हाथों पर जो लगता है सब लुटाते जा रहे हैं। नंदास्वात्मजवपन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रां वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृता। जब से कृष्ण का जन्म हुआ है पूजा पाठ एक तरफ से होता चले जा रहा है, एक तरफ से बधाइयां, एक तरफ से बंटवारा चले जा रहा है। धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े हुए, गोकुल में अनेक प्रकार की लीलाएं की। 4 साल तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे और उसके बाद उस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले गए। 11 साल तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, वहां उन गोपियों के साथ महाराज किया, उनको आनंद दिया। उसके बाद मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद भगवान मथुरा में 14 वर्ष तक रहे। वहां पर यदुवंशियों को प्रसन्न किया, अपने गुरुदेव सांदीपनी के आश्रम में गए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसके बाद 14 वर्ष जैसे ही बीते तो जरासंध के डर के मारे भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मणों का भक्त है, तो उसको छोड़ करके भगवान वहां से द्वारिका में पधारे। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। कहते हैं द्वारिका में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी
और रुक्मणी का पति बनने की इच्छा कर रहा था शिशुपाल। तो भगवान अपनी लक्ष्मी को चुरा ले गए। शिशुपाल को रोना पड़ा। क्यों? बोले हम लोग लक्ष्मी के पति कभी नहीं बन सकते। लक्ष्मी का पति कौन है? नारायण। लक्ष्मी को आप अपनी मां बना सकते हो, लक्ष्मी को आप अपनी बेटी बना सकते हो, लेकिन लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते। जो व्यक्ति लक्ष्मी पति बनता है, हम तो अब हो गए पति लखपति। तो भगवान को टाइम भी नहीं लगता, मिनट भी नहीं लगता अपनी लक्ष्मी का हरण करते हुए। फिर हमको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। लक्ष्मी के पति नहीं, लक्ष्मी को मां समझ। भगवान ने प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से किया। शिवजी की कृपा से उनका एक बेटा हुआ। श्री राम कथा शिव कथा आपने सुनी होगी। उसमें भगवान शिव की जब तीसरी आंख खुली थी तो कामदेव भस्म हो गया था। भगवान की जो तीसरी आंख है ना शिव जी, उसमें आग भरी हुई रहती है। पहले तो वो खुलती नहीं है, जब खुल जाती है तो वो व्यक्ति भस्म हो जाता है जिसकी जब खुलती। तो कामदेव ने भगवान शिव को परेशान किया, इसलिए शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। काम की पत्नी रति जब भगवान शिव के आगे रोई तो शिव जी ने कहा, देवी कृष्ण तनया होय पति तोरा वचनोन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय होय पति तोरा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उनकी जो प्रथम भार्या होगी, उससे जो उनका प्रथम बेटा होगा वही तुम्हारा पुत्र होगा। इसलिए भगवान कृष्ण का जो पहला बेटा हुआ उसका नाम था प्रद्युम्न, और वो साक्षात कामदेव का अवतार। इसलिए भगवान शिव की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसने संभाषण का उद्धार किया। एक दिन भगवान की जब दूसरी पत्नी आई, भगवान श्री कृष्ण की 16,008 पत्नी, लेकिन कहीं लिखा है 16,108। देवी भागवत में लिखा है कि 16,058 पत्नी। कहीं कहीं वर्णन आता। बोलो जय श्री राम। तो भगवान की उसमें जो सत्यभामा जो पत्नी थी, उसने भी कहा कि मैं भी पुत्रवती बनना चाहता, मुझे भी एक ऐसा बेटा चाहिए जैसा रुक्मणी को बेटा प्राप्त हुआ। अब कृष्ण भगवान कहने लगे, भाई रुक्मणी को तो शिव की कृपा से ऐसा शक्तिशाली बेटा मिला, अब मैं तुझे कैसे दूंगा? सत्यभामा ने कहा देना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने भगवान शिव और मां भगवती का तप किया। अरे